तक किया था डिस्कस फंक्शनल ग्रुप का। और आपको जैसा मैंने बताया था कि जब आप नोमेनक्लेचर करते हो तो रूट के बाद सबसे पहले आपका प्राइमरी सफिक्स ऐड होता है, जो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन चेन जो लिंक है फंक्शन ग्रुप से, वह सिंगल बॉन्ड की है या डबल बॉन्ड की है या ट्रिपल बॉन्ड की है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आते हैं एन, इन और आइन। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग आप सेकेंडरी सफिक्स ऐड करते हो। और इसमें मैंने बताया था कि जब आप सेकेंडरी सफिक्स ऐड करोगे तो प्राइमरी सफिक्स के लास्ट ही जो है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर प्रीफिक्स यानी ब्रांच वाला फॉर्म नहीं ले रहे हैं। अभी हम सिर्फ रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स ले रहे हैं, यानी यहाँ पर एक ही पैरेंट कार्बन चेन है। ठीक है, जब आप इसके बाद फिर डिटेल में करोगे, जब सारे फंक्शन ग्रुप के डिस्कस कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद ये प्रीफिक्स भी यहाँ हम ऐड कर लेंगे। तो अब देखो, जो भी आपने फंक्शनल ग्रुप अभी तक यूज किए हैं, जैसे हैलोजेंस था, अल्कोहल था, इनमें कार्बन नहीं था। अब कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें कार्बन इटसेल्फ प्रेजेंट होता है। जैसे आप अल्डिहाइड लेते हो, अब देखो इसके फॉर्मूले में सी है, मतलब कार्बन है। नाइट्राइल लेते हो, सी है। ईस्टर लेते हो, यहां पर भी सी है। एसिड लेते हो, एसिड क्लोराइड लेते हो, या एमाइड लेते हो। ठीक है, अब देखो ये सारे जो फंक्शन ग्रुप जो आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा, अल्डिहाइड, नाइट्राइल, ईस्टर, एसिड, एसिड क्लोराइड, एमाइड, कीटोन, इन सभी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन इटसेल्फ प्रेजेंट है। ये ध्यान देना कि इनमें कार्बन है। अब जैसे अल्कोहल जो आपने लिया, वहां पर कार्बन नहीं था फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूले में, बट इनमें कार्बन है। अब अगर कार्बन है तो इस कार्बन की काउंटिंग जो होती है वह पैरेंट चेन में होती है या नहीं होती है। तो यहां पर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ओपन चेन को लेकर, तो आपको याद रखना है कि ओपन चेन के केस में फंक्शनल कार्बन, इनको कहा जाता है फंक्शनल कार्बन। तो फंक्शनल कार्बन जो होता है वो आपके पैरेंट चेन में काउंट किया जाता है। इट मींस कि इसको काउंट करते हुए पैरेंट चेन में नंबरिंग की जाती है। ठीक है, अब जैसे देखो अल्डिहाइड, अच्छा कुछ इसमें ऐसे फंक्शन ग्रुप हैं जो हमेशा कार्बन चेन के एंड में होंगे, जैसे अल्डिहाइड, नाइट्राइल, एसिड, एसिड क्लोराइड, एमाइड और ईस्टर। ये नहीं होगा, ये विथ इन द चेन में होगा, ये बीच में आएगा चेन के इन बिटवीन में, बट ये हमेशा एंड पॉइंट पर होंगे, मतलब यहीं पर आपकी चेन टर्मिनेट होगी। तो इनको टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है। तो अगर आपका टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेन करता है, तो आपको याद रखना है कि इसका कार्बन से ही काउंटिंग शुरू होगी पैरेंट चेन में। जैसे मान लो अल्डिहाइड हम लेते हैं, तो अल्डिहाइड का सबसे पहले हम डिस्कस करें। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आप लेते हो CHO। ठीक है, अब देखो अगर हम एल्केन अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप लिंक कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है कि यहाँ पर नेमिंग कैसे होती है कि सबसे पहले तो एल्केन नेम लोगे, उसके बाद अल्डिहाइड के लिए अल होता है जो हमने लिस्ट में लिखा है। तो जब आप अल ऐड करोगे तो ये लास्ट ही ड्रॉप हो जाएगा, तो पूरा नाम इसका बनेगा एल्केनल। अब यहाँ पर अल को लोकेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा नंबर 1 पर होगा। ठीक है, अब जैसे देखो आप CH3CHO, ये फंक्शन ग्रुप है, बट इसके कार्बन से काउंटिंग शुरू होगी। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड। काउंटिंग हमेशा इसी कार्बन से स्टार्ट होगी। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन नेम क्या होगा? दिस इज इथेन, और इथेन में आपने लास्ट ही ड्रॉप करके अल लगा दिया, तो इसका नाम हो गया इथेनल। इसी तरह अगर 3 कार्बन है, CH3CH2CHO, अब इसमें देखो CHO के C को इंक्लूड करते हुए काउंटिंग करोगे पैरेंट चेन में कार्बन की। सो दिस इज 1 2 3, 3 कार्बन का कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन नेम प्रोपेन, तो इसका नाम हुआ प्रोपेनल। अगर लिखा हुआ HCHO, तो इसको भी हम फर्स्ट एक कार्बन का एल्केन मानेंगे, 1 कार्बन का एल्केन विथ अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप, क्योंकि ये C काउंट होगा। तो एक कार्बन के लिए मिथेन होता है, सो दिस इज मिथेनल। ठीक है, तो लॉजिक ये है कि फंक्शनल कार्बन आपके पैरेंट चेन में काउंट किया जाता है।
यस बेटा, क्लियर है सबको ये पॉइंट? सर एक बार और बता दो। ये इसमें क्या मैंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन होगा तो वो आपके पैरेंट चेन में काउंट होगा, काउंटिंग इसी के कार्बन से स्टार्ट होगी। जैसे ये देखो ना, ऊपर लिखा हुआ है मैंने CH3 CHO, तो यहीं से 1 किया, 1 2। अब 2 कार्बन का एल्केन नेम क्या होगा? इथेन। सो इथेन प्लस अल, इथेनल। यहाँ पर 3 कार्बन हुए, प्रोपेन प्रोपेनल। यहाँ पर 1 कार्बन मानेंगे तो 1 कार्बन का एल्केन क्या बनेगा? मीथेन, तो मीथेनल। ओके सर। हरलेन, प्रज्ञा, क्लियर है बेटा? यस सर। सर हाँ जी। सर मेरी जो लास्ट की कुछ क्लासेस लास्ट वीक की छुट्टी हुई है, उनकी रिकॉर्डिंग है किसी के पास? हाँ, ये इसने रखा हुआ है ना, लास्ट 2 क्लास की रिकॉर्डिंग शायद सर इसके पास लास्ट होगी। 2 की तो है। हाँ, तो 2 की आप इनको ग्रुप पे डाल देना या इसको सेंड कर देना। सर मैं मतलब भेज दूंगा जितनी भी है मेरे पास, वो देख ले किसे कौन सी देखनी है। ठीक है बेटा। ठीक है सर। ये क्लियर हो गया बेटा? अल्डिहाइड, यस सर। अल्डिहाइड सब क्लियर हो गया? सर। इस तरह से नेमिंग करनी है। अब देखो अल्डिहाइड के बाद हम ले रहे हैं CN, नाइट्राइल। नाइट्राइल, इसको नाइट्राइल आयोपेक नेम में होता है, CN होता है इसका फॉर्मूला। अगर कॉमन नोमेनक्लेचर करोगे तो इसको साइनाइड कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा साइनाइड कैप्सूल, टेररिस्ट बड़े यूज करते हैं। सुना है कि नहीं नाम? नहीं सर। अरे साइनाइड का नाम नहीं सुना है? न्यूज में भी बोलता है कि उसने साइनाइड के कैप्सूल। यस सर। हाँ, तो वो तो जो साइनाइड वो यूज करते हैं बेसिकली वो ऑर्गेनिक साइनाइड नहीं होता है, वो इनऑर्गेनिक साइनाइड होता है, ये पोटेशियम साइनाइड। सर एक्सप्लोसिव नहीं, एक्सप्लोसिव नहीं होता है बेटा, ये हाईएस्ट पॉइजनस है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजनस है। पोटेशियम साइनाइड वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट पॉइजन है, तभी तो मुंह में डालते हैं उसके बाद गायब। इसके बारे में स्टोरी ये है कि पोटेशियम साइनाइड का अभी तक कोई टेस्ट नहीं बता पाया। अब कहते हैं लोग, जैसे अब मान सकते हो स्टोरी है कि 2 साइंटिस्ट ने इसके लिए ट्राई किया, तो एक ने S लिख कर उसके बाद वो उसकी डेथ हो गई, दूसरा W लिख के या कुछ लिख के था, नहीं W नहीं S लिख के शायद डेथ हो गया। तो यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट बना कि या तो ये स्वीट है या सोर है, जो भी हो मतलब। अच्छा, उसने टेस्ट करके देखा था? हाँ, उसने टेस्ट करके लिखने गया तो वो सिर्फ S लिख पाया। मतलब ये स्टोरी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई रियल में है। तो जो टेररिस्ट वगैरह यूज करते हैं वो यही होता है, पोटेशियम साइनाइड हाईएस्ट पॉइजनस, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन होता है, मतलब बहुत जल्दी आपके बॉडी में ये स्प्रेड हो जाता है। खैर छोड़ो, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो नाइट्राइल इसको कहा जाता है आयोपेक नोमेनक्लेचर में, और ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कार्बन है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब रिपीट कर देना, आपने क्या बोला अभी? नाइट्राइल के कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। नाइट्राइल को साइनाइड कहा जाता है कॉमन नेमिंग में, आयोपेक में इसको नाइट्राइल कहते हैं। अब देखो ये जब कार्बन चेन से लिंक होगा तो पहली बात है कि इसमें कार्बन है, तो इसका कार्बन आपके पैरेंट चेन में काउंट होगा। तो जैसे देखो सबसे पहला जो कंपाउंड आता है CH3CN, अब आपको काउंटिंग जो है यहीं से स्टार्ट करनी है। 1 2, 2 कार्बन हुए, और इसके लिए आपको सफिक्स क्या बताया हुआ है? नाइट्राइल। तो 2 कार्बन का एल्केन नेम लोगे और उसमें ऐड करोगे नाइट्राइल एज ए सेकेंडरी सफिक्स। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेकेंडरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, वॉवेल से नहीं, तो उस केस में लास्ट ही ड्रॉप नहीं होगा। और जिनमें वॉवेल से शुरू होता है उनमें लास्ट ही ड्रॉप होता है अगर सिंगल फंक्शन ग्रुप होता है। अगर यही 2 फंक्शन ग्रुप हो जाए तो यहां पर भी ड्रॉप नहीं होगा। जैसे मान लो अगर दोनों एंड पर CHO हो तब इसमें भी ड्रॉप नहीं होगा। तो अब देखो एल्केन नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या बनेगा? एल्केन, यहां पर ड्रॉप नहीं होगा, नाइट्राइल। और इसमें भी फंक्शन ग्रुप का लोकेंट लिखने की जरूरत नहीं है जैसे अल्कोहल में लिखा जाता था,
क्योंकि हमेशा एंड ऑफ कार्बन चेन पर होता है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा इस कॉन्सेप्ट से? इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल। ठीक है, अगर सपोज करो कि एक के जगह पर ये मान लो कि 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 CN। अब यहां पर काउंट करो 1 2 3 4, 4 कार्बन हुए, तो 4 कार्बन का कोरस्पॉन्डिंग एल्केन नेम लो, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन ब्यूटेन नाइट्राइल हो गया। अच्छा, अब देखो ये मैं एक ले रहा हूं, ऐसा भी होता है कि फंक्शन ग्रुप रिपीट भी होते हैं, CH2 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 CN। अब यहाँ पर देखो दोनों एंड पर आपका नाइट्राइल है, तो इन दोनों को काउंट करोगे, किसी साइड से भी स्टार्ट करो, और ये हमेशा एंड ऑफ चेन पर ही मिलेगा आपको। 5 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा? पेंटेन नाइट्राइल। डाइनाइट्राइल। अब देखो लोकेंट लिखने की जरूरत नहीं है, नाइट्राइल चूंकि एंड ऑफ चेन पर आता है, तो जो भी पढ़ेगा वो अंडरस्टूड होगा कि फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन जो है नाइट्राइल है। ठीक है, तो ये था नाइट्राइल के लिए। अब नेक्स्ट आपका है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो एक बार बता देना मुझे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड देखो आपका फंक्शनल फॉर्मूला है COOH। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड OH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है फंक्शनल ग्रुप का। अब इसमें भी देखो आपका कार्बन है, तो ये फंक्शनल कार्बन पैरेंट चेन में काउंट होता है, और ये भी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ जो एंड ऑफ चेन पर होगा, तो एंड ऑफ चेन पर होगा और यहीं से काउंटिंग शुरू होगी, यानी ये हमेशा नंबर 1 पर आएगा। या तो ये फर्स्ट कार्बन होगा या लास्ट कार्बन, अगर 2 है तो एक फर्स्ट होगा एक लास्ट होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को तो समझ नहीं आया। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, बट स्ट्रक्चर की अभी जरूरत नहीं है। तो इसमें कार्बन है, और जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है, ठीक है, उनके कार्बन पैरेंट चेन में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कि इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप ज्यादातर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। टर्मिनेटिंग का मैंने मतलब क्या बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप एंड ऑफ कार्बन चेन पर होंगे, ये कभी भी मिडिल ऑफ कार्बन में नहीं आएंगे। जैसे अल्कोहल है OH, वो एंड पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये जो नाइट्राइल भी भी हम वही है डिस्कस, फिर। हाँ सभी है वही, सिर्फ लास्ट का मैंने बोला था कि एमाइड में नहीं होगा, सॉरी कीटोन में। कीटोन को छोड़कर बाकी सभी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्डिहाइड, नाइट्राइल, एस्टर, एसिड, एसिड क्लोराइड और एमाइड। सिर्फ कीटोन जो है ये भी आपका कार्बन कंटेन करता है, बट ये कभी भी एंड ऑफ कार्बन पे नहीं होता, ये हमेशा मिडिल में रहता है, इन बिटवीन कार्बन चेन में होता है। तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। अब जैसे देखो आप, अगर लिखा हुआ HCOOH, तो यहाँ पर क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को एक कार्बन का हम एल्केन लेंगे। सो अब इसका नेमिंग कैसे होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स आपने क्या लिखा था? ओइक एसिड। तो इसका मतलब पहले इसका एल्केन नेम लेना है, और एल्केन नेम में ओइक एसिड ऐड करोगे। अब ओइक एसिड भी देखो आपका वो वावेल से शुरू हो रहा है, तो लास्ट ही ड्रॉप हो जाएगा। तो सिंगल फंक्शन ग्रुप के केस में इसका नाम होगा एल्केनोइक एसिड। यहाँ पर थोड़ा सा गैप होगा, एक स्पेस। अब इसके केस में देखो एक कार्बन है, मीथेन हुआ, तो मीथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी तरह देखो आप CH3COOH, कार्बन काउंट करो, यहीं से कार्बन है, COOH का जो C होगा यहीं से काउंटिंग होगी। दिस इज फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन, यानी 2 कार्बन हो गए। अब 2 कार्बन का एल्केन नेम सोचो क्या होता है? एक कार्बन का मीथेन, 2 का इथेन, तो इसका नाम क्या होगा? हाँ, इथेनोइक एसिड। अब अगर 3 कार्बन है तो नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। 4 है तो सर सोचते जाओ, देखो आप यहीं प्रिपेयर्ड हो। ब्यूटेनोइक। 5 है तो पेंटेनोइक। 6 है तो हेक्सेनोइक। बस। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है कि इसमें 2 बार या 3 बार फंक्शन ग्रुप आ रहा है, यहां पर भी है। जैसे मान लो ये, जैसे ये बहुत फेमस है,
अब यहाँ पर देखो 2 COOH है, तो दोनों के कार्बन को काउंट करते हुए एल्केन नेम लो। इथेन, इथेनॉइक, वो एक मिनट, इथेन डाइओइक एसिड 2 बार आ गया ना, इथेन डाइओइक एसिड। और आपको बता दूं कुछ जगह पर, चूंकि ये लैब में भी आपको मिलेगा प्रैक्टिकल में, इसको कहा जाता है, कॉमन नेम इसका ऑक्जेलिक एसिड है, ये कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब जैसे ये देखो आप, सर ये वाला फिर से बताना क्या? अरे यहाँ पर जैसे 2 बार आ रही है, देखो आप एग्जांपल, अगर आपके 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे वो एंड पर ही होंगे, तो मतलब एक लेफ्ट एंड पर होगा, एक राइट एंड पर। अब जैसे यहाँ पर देखो आपके, इसका मतलब यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इन दोनों के कार्बन पैरेंट चेन में काउंट होंगे। तो किसी एक से काउंटिंग शुरू करो, यहां से अगर, तो 1 2 3 4 5, इसको 5 कार्बन का एसिड लेंगे, तो 5 कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन नेम क्या होगा? पेंटेन। और देखो फंक्शनल ग्रुप भी अगर, हाँ पेंटेन अगर डाइओइक। हाँ, लेकिन जब डाई लगेगा ना ओइक में, तब ये लास्ट ही ड्रॉप नहीं होगा। अगर डाई नहीं है तब जब ओइक लगता है, यानी सिंगल अगर आपका एसिड ग्रुप है तो ओइक जब लगेगा तो ये लास्ट ही ड्रॉप हो जाता है, लेकिन डाई ट्राई लगेगा तो आपको ड्रॉप नहीं करना है। और लोकेंट भी लिखना नहीं है, जैसे बहुत लोग लिखते हैं कि पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ये लोकेंट लिखा जाता है कि फर्स्ट और 5 पर है। ये अंडरस्टूड है बेटा, लोकेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही हमें पता है कि ये एंड ऑफ कार्बन चेन पर होता है, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया कि ये टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है। टर्मिनेटिंग का मतलब कि जो एंड ऑफ कार्बन चेन पर होंगे, तो ये ऑब्वियसली एंड पर होगा, तो एक एंड इधर होगा, एक एंड इधर, तो आपको लोकेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको सीधे लिखोगे पेंटेन डाइओइक एसिड, ये अंडरस्टूड है। जैसे अगर आप कहीं देखते हो कि इस तरह से लिखा हुआ है तो उसकी जरूरत नहीं है, हमें इस तरह से लिखना है। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, बट एक्चुअल रूल में ये गलत भी है, क्योंकि ऐसे फंक्शन ग्रुप के लिए आपको लोकेंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट पर ही होते हैं, जो कि अंडरस्टूड होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब जरा बताओ, ये इस तरह से मैं एक बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए और ज्यादा। अगर बॉन्ड लाइन में ऐसे लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर कार्बन है। ब्यूटेनॉइक है ये सर। देखो, हाँ 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड है ये। सर अगर सर लास्ट में भी जो होता है कार्बन, तो सर वो ब्यूटेन डाइओइक हो जाता है। हाँ अगर इधर होता तो, हाँ दोनों तरफ अगर होता, बीच में ये टोटल 4 कार्बन आते तो ब्यूटेन डाइओइक हो जाता। या कभी कभी ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट COOH लिखा हुआ ऐसे भी मिल जाएगा, या आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बना के दे देंगे ये। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया। अब आ जाओ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एक मिनट बेटा मैं देख लूं जरा। स्टर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर स्टर के पहले एसिड क्लोराइड और देख ले। अब देखो ये एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड फॉर्मूला होता है COCl। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसे आता है, CO और Cl, और इसका सफिक्स अगर आपको याद होगा तो मैंने लिखा हुआ था, इसका सफिक्स क्या था? ऑयल क्लोराइड। तो इसका मतलब किसका नेम कैसे बनेगा? एल्केन। अगर एल्केन में हम लिंक कर रहे हैं तो लास्ट ही ड्रॉप करना है और उसमें ऑयल क्लोराइड लगाना है। ये भी आपका चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है। पूरा नाम क्या बनेगा? एल्केनॉइल क्लोराइड। अब कंपाउंड दो, जैसे आपको दिया हुआ है CH3COCl, फंक्शनल कार्बन से काउंटिंग शुरू होगी, दिस इज 1 दिस इज 2। अब 2 कार्बन का एल्केन नेम क्या होगा?
इथेन, तो इथेन का लास्ट ही ड्रॉप करके इथेनॉइल क्लोराइड। अगर 3 कार्बन है, अब मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। हाँ, क्योंकि ये 1 2 3 कार्बन का एल्केन नेम हुआ प्रोप, सो यानी प्रोपेनॉइल क्लोराइड। तो इस तरह से इनका आईयूपीएक नेम करेंगे। तो ये एसिड क्लोराइड हो गया। इसी तरह से आता है एसिड एमाइड या सिंपली एमाइड लिखा जाता है। तो ये देखो एमाइड होता है CONH2 और इसका फंक्शनल जो सफिक्स है ये भी एमाइड ही होता है। तो पूरा नाम क्या बनेगा? एल्केन प्लस एमाइड। एल्केन प्लस एमाइड यानी क्या हो जाएगा? एल्केन एमाइड। एल्केन एमाइड लास्ट ड्रॉप कर दोगे। तो अब जैसे देखो आपका CH3CONH2 फंक्शनल कार्बन से काउंटिंग शुरू होगी तो 2 कार्बन हुए। अब 2 कार्बन का एल्केन नेम क्या होगा? हाँ, इथेन एमाइड। अगर एमाइड 2 जगह आ रहा है दोनों एंड पर तो डाई एमाइड ट्राई एमाइड शुरू हो जाएगा, लेकिन उस केस में लास्ट ही ड्रॉप नहीं होगा। तो इथेन एमाइड, 3 कार्बन है तो प्रोपेन एमाइड, 4 है तो ब्यूटेन एमाइड। इस तरह से नेमिंग होती है। ठीक है, अगला जो कंपाउंड है, यस बेटा हरलीन, प्रज्ञा, क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। अब यहां पर जरूर ध्यान देना बेटा, क्योंकि ये बहुत आता है ईस्टर। ईस्टर की नेमिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत। ईस्टर कंपाउंड का जो फॉर्मूला लिखा जाता है वह इस तरह से आता है RCOOR। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी। आप ये फॉर्मूला लेते हो ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूले के लिए COOR, और इसके साथ एक कार्बन चेन लिंक होती है। सर अब आर देखो क्या यहाँ पर कार्बन चेन? हाँ, R का मतलब कार्बन चेन है। R का मतलब कार्बन चेन होती है, जो कलेक्टिव वे में इसको एल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि ये एल्केन से एक हाइड्रोजन लेस का ग्रुप होता है। ठीक है, तो R का मतलब क्योंकि यहाँ पर कार्बन है। अब एक कार्बन जो हो सकता है या 2 या 3, मतलब एक कार्बन चेन होती है, सिंगल कार्बन या मोर देन 1 कार्बन की, जिसको एल्काइल कहा जाता है नेमिंग में। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो R होती है ये पेरेंट कार्बन चेन की होती है और ये ब्रांच के फॉर्म में होती है। दोनों में डिफरेंट है। ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर जो R होता है, COO के पीछे जो R लगा रहता है, ये एक्चुअली पेरेंट कार्बन चेन होती है। ये पेरेंट सर चेन वो को डिनोट करता है, और ये जो होता है ये ब्रांच के फॉर्म में होता है। ठीक है, दोनों R में डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो इसका सफिक्स जो आप लगाते हो, इसका सफिक्स मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसी में थोड़ा समझने की जरूरत है। वो आपको बताया था O8, अगर याद हो। ईस्टर के लिए फंक्शनल सफिक्स होता है O8, बट इसकी नेमिंग में कैसे की जाती है कि सबसे पहले जो डबल O के बाद वाला जो R होता है, ये जो ब्रांच के फॉर्म में मैंने बताया कि इसको लिया जाता है, इसके लिए प्रीफिक्स पहले एक लगाया जाता है। तो ये आपका ब्रांच है, तो ब्रांच को हम एल्काइल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन चेन है COO के बाद, ये कार्बन चेन एज ए ब्रांच ली जाती है। तो ब्रांच की नेमिंग जो होती है वह एल्काइल फॉर्म में होती है। इस वाले R को आप एल्काइल नहीं कहोगे, पर डबल O के बाद वाला सर जो R है मतलब कि COOR, को पूरा ब्रांच माना जाता है, उसके साथ जो भी चैन नहीं आएगी। नहीं 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 नहीं, COO को नहीं। COO में जो R आ रहा है, डबल O के बाद जो कार्बन चेन आ रही है, इस कार्बन चेन को हम एज ए प्रीफिक्स फॉर्म में लेते हैं। प्रीफिक्स का मतलब वो एक तरह से ब्रांच फॉर्म में हो गया, और इसकी नेमिंग एल्काइल के फॉर्म में होती है। तो मतलब इस R डैश को हम लिखेंगे एल्काइल। ध्यान से देखना, एल्काइल। ये जो R डैश है इसकी नेमिंग होगी एल्काइल। फिर यहाँ पर एक गैप दे दोगे, और एक गैप देने के बाद अब देखो ये जो C है यहीं से काउंटिंग शुरू होगी। ये पूरी कार्बन चेन जो है ये पेरेंट कार्बन चेन है, तो यहां से काउंटिंग करोगे इधर 1 2 3 जितने कार्बन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एल्केन नेम लोगे, और एल्केन नेम में लास्ट ही ड्रॉप करके ये OH लगा दोगे।
तो ये देखो ये पूरा नाम बनता है एल्काइल एल्केनोएट। ये यहां पर आर वाला ये पार्ट है, ये इसका पूरा नाम बनता है एल्काइल एल्केनोएट। RCOO में R डैश को पहले हम एज एल्काइल नेम देंगे, जितने कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, 4 है तो ब्यूटाइल। उसके बाद अब बैक में जो C से यहां से काउंटिंग करोगे बैक में, और जितने कार्बन होंगे उस उतने नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग रूट नेम लोगे, यानी एल्केन नेम, और उसमें लास्ट ही ड्रॉप करके OH लगा दोगे। क्लियर है बेटा? सर एग्जांपल देके बता दोगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो CH3COO, एक बार लॉग इन आउट होगा तो आप फिर से कर लेना। CH3COO CH3 है। अब ध्यान से देखो COOR, R के जगह पे यहाँ CH3 आ गया, तो पहले मुझे क्या करना है, डबल O के बाद वाला जो ग्रुप है उसकी नेमिंग करनी है। तो CH3 मतलब एक कार्बन है, तो एक कार्बन क्या होता है, मिथेन, तो मिथेन से ये बना मिथाइल, ये हो गया मिथाइल। फिर एक गैप दोगे, अब इधर कार्बन काउंट करो, 1 2, यहीं से काउंटिंग शुरू होगी। दो कार्बन का एल्केन नेम क्या होता है, इथेन, तो इथेन में OH लगा दिया तो इथेनोएट। क्लियर है? प्रज्ञा, हरलीन, तो मतलब ज्योतिर्मय, COO के बाद जो आएगा वो R हाँ होगा। हाँ, वो उस R के लिए पहले एल्काइल नेम लेंगे। सर एक बार और बता दो। बेटा डबल O के बाद जो आएगा पहले सर, उसका नेमिंग वो- करेंगे एल्काइल फॉर्म में। एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, इथ में क्योंकि इनको एल्काइल लिया जाता है। जैसे एक और देखो एग्जांपल, CH3COO C2H5। अब यहाँ पर देखो डबल O के बाद 2 कार्बन का एल्काइल बनता है, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथ, तो यहाँ पर क्या लेंगे, इथाइल। इथाइल इथाइल एथेनोएट। हाँ इथाइल, प्रोपेन क्यों बेटा, इधर अब इधर 2 ही कार्बन है ना, ये दोनों सर, अलग अलग काउंट करने। ये ओके, एल्काइल सर। बनेगा, ये पैरेंट कार्बन चेन, इथेनोएट। इथेनॉल। प्रज्ञा, हरलीन, क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस ओके चलो अच्छी बात है। शाश्वत, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जैसे आपका देखो दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 3। हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं होता है, फिर भी मैं लिख देता हूं। अब इसका नाम सोचो कि क्या होगा। मैंने क्या बताया कि पहले डबल O के बाद वाले कार्बन को सर काउंट करो। प्रोपेनाइल प्रोपेनाइल, प्रोपेनोएट। ये देखो 1 2 3, पहले प्रोपेनाइल डबल O के बाद काउंट करो। ब्यूटेनाइट। प्रोपेनॉइल क्यों कहोगे बेटा, प्रोपाइल। प्रोपाइल प्रोपाइल। सॉरी सर प्रोपाइल ब्यूटेनॉइट। ब्यूटेनाइट 3 कार्बन है ब्यूटेनेट। तो हाँ 1 2 3 4, तो ये आपका ब्यूटेनोएट। तो ये इस तरह से ईस्टर की नेमिंग करोगे आप। क्लियर है सभी को? यस सर। तो अब हम कीटोन में आ रहे हैं, और फिलहाल के लिए एंड हो जाएगा आपका। तो सर आप कीटोन नेक्स्ट मीटिंग में कर दीजिए सर। अभी मतलब बंद करके फिर नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करेंगे तब। हाँ, क्योंकि बीच में ये लॉग आउट होगा, तो बेटा अभी मैं लॉग हाँ जी, आउट कर सर। रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।